हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ घंटों पहले हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग और उसके आउटकम्स के बारे में। बट इससे पहले कि आप जाने कि मीटिंग का क्या आउटकम रहा, ये जानना बहुत जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कैसे काम करती है। आरबीआई जो पॉलिसीज एक फिस्कल ईयर में बनाता है उसे फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन आरबीआई जो पॉलिसीज पूरे देश में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म में बनाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो रेट्स बढ़ाना शुरू करता है। रेट्स जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआईआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आरबीआई रेट्स बढ़ाना शुरू करेगा। रेट्स बढ़ाते ही इन्फ्लेशन नीचे आएगा यानी महंगाई कम हो जाएगी, बट इसके साथ ही साथ एक और चीज भी नीचे आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब आरबीआई इन्फ्लेशन को इस हद तक काबू कर लेगा कि उसका मानना होगा कि अब इन्फ्लेशन हमारे कंफर्ट जोन में है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए वो रेट्स घटाना शुरू करेगा और ये पूरा का पूरा साइकिल रिवर्स हो जाएगा। यानी जब रेट्स घटना शुरू होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर आएगी, बट इसके साथ साथ एक और चीज ऊपर आएगी, जी हाँ, इन्फ्लेशन। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है रेट्स घटा के, बट इसके साथ साथ एक और चीज भी ऊपर आएगी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। Which means कि RBI is usually walking on a very tight rope. एक तरफ इन्फ्लेशन है तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन को कम करना चाहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हिल जाएगी, बट वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को काबू में करना चाहेंगे तो इन्फ्लेशन हिल जाएगा। तो आरबीआई का मेन काम है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस को अचीव करना और करे रहना। Now that you understand monetary policy, let's see कि आज की एमपीसी मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए गए, डिसीजंस वो जिससे आम आदमी को फर्क पड़ता है। आरबीआई का स्टैंस या रुख अभी काफी न्यूट्रल हो गया है, जो कि पहले बहुत ही प्रोटेक्टेड या कंजर्वेटिव था, बट अभी के लिए राइट नाउ वो काफी न्यूट्रल हो गया है। यानी गोइंग फॉरवर्ड इट इंडिकेट्स दैट रेट्स बढ़ने के चांसेस कम हो गए हैं, बट रेट घटने के चांसेस अभी भी हैं। बट अगेन दिस इज कंप्लीटली माय ओपिनियन। लगातार 10वीं बार आरबीआई ने रेट्स चेंज नहीं किए। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो जीडीपी का एस्टिमेट था वो अभी भी सेम है, दैट इज 7.2%। आरबीआई का सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, वो भी 2024 टू 2025 के लिए सेम है, दैट इज 4.5%। इसके साथ साथ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहली बार रिकॉर्ड हाई ऑफ 700 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस किया है एज ऑफ 7 अक्टूबर 2024 एंड ये आज तक का हमारा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व रहा है। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, सारे रेट्स अनचेंज्ड हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फॉर योरसेल्फ। सो दिस वाज आवर टेक ऑन टुडेज एमपीसी मीटिंग एंड इट्स आउटकम। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। But still, if you have any questions, drop them in the comment section below and we'll be happy to reach out to you. If you found this video helpful and learned something new today, subscribe to our channel and share this video with your friends. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। Press the bell icon for instant updates.